नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। आज हम आपको दो ऐसे गैंगस्टरों की कहानी बताएंगे जो रहते तो एक साथ थे, अपराध भी एक साथ करते थे, और वो दोनों जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो भी एक ही दिन, यानी कि जब उनकी मौत हुई तो एक ही दिन हुई। लेकिन दोनों के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद एक को इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और दूसरे को बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप और उसके ही एक दोस्त नीलेश ठाकुर के, जो कि 7 सितंबर 2020 को ही उसकी भी दुर्लभ कश्यप की हत्या वाली रात ही मौत हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक की मौत हत्या करने से हुई और दूसरे की एक रोड एक्सीडेंट में। 7 सितंबर को ही दुर्लभ कश्यप की बरसी थी और सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप के चर्चाओं से कंटेंट भरा पड़ा था। लेकिन उसी दिन नीलेश ठाकुर की भी बरसी थी। ये बात शायद ही किसी ने दिखाई हो। इन दोनों ही गैंगस्टरों की कहानी आपको हम बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि वो चाहे दुर्लभ कश्यप हो या नीलेश ठाकुर, दोनों ही एक पेशेवर अपराधी थे और आए दिन उज्जैन शहर में अपने अपराधों की वजह से ही वो चर्चा में रहते थे। तो इनके बारे में सुनाने का मकसद यही है कि जुर्म की दुनिया बाहर से दिखने में जितनी अच्छी होती है, अंदर से उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। इस वीडियो को देखकर आप किसी भी तरह की सीख मत लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दुर्लभ कश्यप उज्जैन शहर का कितना बड़ा कुख्यात अपराधी था। वो अपने सोशल मीडिया पर भी लिख रखा था कि वो कुख्यात बदमाश और पेवर अपराधी है। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा फेमस भी हुआ और उसकी गैंग में सोशल मीडिया के जरिए ही बहुत सारे बदमाश उससे जुड़ते जा रहे थे। उन्हीं बदमाशों में से एक था नीलेश ठाकुर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यही है दुर्लभ कश्यप का वो दोस्त नीलेश ठाकुर। नीलेश ठाकुर दुर्लभ कश्यप का बहुत ज़्यादा करीबी गैंगस्टर कहा जाता था। दुर्लभ कश्यप के गैंग के सदस्यों में हेमंत बोखला और राजदीप मंडलोई को छोड़ दिया जाए तो नीलेश ठाकुर ही वो सदस्य था जो दुर्लभ कश्यप के भरोसे पर खरा उतरता था। अब कई लोगों को ये लगता है कि जब हम इन अपराधियों की कहानियाँ सुनाते हैं या इनके ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि ये महिमा मंडन बिल्कुल भी नहीं होता हमारे हिसाब से। तो इसे महिमा मंडन कहना गलत होगा, क्योंकि जो चीज़ें घटित हुई हैं वही यहाँ पर आपसे बताया जाता है। अगर उसके बाद भी आपको महिमा मंडन लगता है तो फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे महिमा मंडन मत समझिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे नीलेश ठाकुर की, नीलेश ठाकुर दुर्लभ कश्यप का वो दोस्त था जो उसके साथ हमेशा रहा करता था, उसके हर अपराध में उसके साथ रहता। वैसे तो दुर्लभ कश्यप ने जुर्म की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसी को देखकर आज मध्य प्रदेश के कई शहरों में लोग उसी के जैसे कपड़े पहनने लगे हैं, उसी के स्टाइल को फॉलो करने लगे हैं। अब आप इसे दुर्लभ कश्यप का अचीवमेंट कहिए या फिर उन लोगों का दुर्भाग्य जो लोग इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि ना तो दुर्लभ कश्यप अब इन्हें देखने आ रहा है और ना ही ये लोग दुर्लभ कश्यप जैसा कपड़ा पहनकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, हमारे यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि दुर्लभ कश्यप जैसे कपड़े पहनता था वैसे ही कपड़े उसके गैंग के सभी सदस्य पहना करते थे। लेकिन नीलेश ठाकुर दुर्लभ कश्यप की हूबहू नकल करता था। जिस रात दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी उस रात नीलेश ठाकुर दाल बाटी की पार्टी में मौजूद था। लेकिन वहां से निकलने के बाद दुर्लभ कश्यप के साथ हेलावाड़ी ना जाकर इंदौर रोड पर चला गया था। विडंबना देखिए, हेलावाड़ी में इधर दुर्लभ कश्यप और शहनवाज के बीच में आपसी तकरार होता है और उसकी हत्या हो जाती है, और उधर इंदौर रोड पर गए नीलेश ठाकुर का बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों की मौत एक ही दिन एक ही साथ होती है। इधर जब तक मौत की सूचना पुलिस को मिलती है दुर्लभ कश्यप की, और तभी उसके कुछ ही देर बाद नीलेश ठाकुर की मौत की सूचना भी स्थानीय पुलिस के पास जाती है। अब आप इसे दो गैंगस्टर दोस्तों का आपसी तालमेल समझिए या फिर इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग। इन दोनों में इस तरह से दोस्ती थी कि दोनों ने एक साथ इस दुनिया में अपराध किया और एक साथ ही इस दुनिया से रुखसत भी हुए। इन दोनों की मौत के बाद एक सवाल है जो आज तक क्लियर नहीं हुआ, यही कि दुर्लभ कश्यप के साथ हमेशा रहने वाला नीलेश ठाकुर उस रात उसके साथ क्यों नहीं मौजूद था, और आखिर वो इंदौर रोड पर करने क्या गया था। इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है कि वो इंदौर रोड पर क्यों गया था। आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ पता होगा तो आप जरूर बताइएगा। अगर नीलेश ठाकुर उस रात इंदौर रोड पर नहीं जाता तो क्या होता? क्या वो जिंदा होता? सवाल इसलिए क्योंकि कहा जाता है नीलेश ठाकुर अगर उस रात दुर्लभ कश्यप के साथ हेलाबाड़ी में होता तो दुर्लभ के बाकी दोस्तों की तरह वहां से भागने के बजाय वो दुर्लभ कश्यप को बचाने की पूरी कोशिश करता। या फिर दुर्लभ कश्यप उस रात हेलाबाड़ी नहीं गया होता, नीलेश ठाकुर के साथ इंदौर रोड पर गया होता, तो क्या वो जिंदा होता? खैर, ये एक अनुमान है क्योंकि अक्सर चले जाने के बाद लोग इस तरह से सवाल करते हैं। अगर ये नहीं हुआ होता तो वो होता, वो नहीं हुआ होता तो ये होता। लेकिन इस घटना में ऐसा नहीं है। मौत दोनों जगह खड़ी थी।
दोनों अगर कहीं भी एक दूसरे के साथ होते तो मौत उनका इंतजार कर रही थी। कहा तो ये भी जाता है कि नीलेश ठाकुर और दुर्लभ कश्यप की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि गैंग के कुछ मेंबर नीलेश ठाकुर को पसंद नहीं करते थे। ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते। फिर भी इतना तो जरूर कहेंगे कि दुर्लभ कश्यप की बरसी पर नीलेश ठाकुर को भूला नहीं जा सकता। उस दिन इन दोनों को जानने वाले लोग जरूर याद कर रहे होंगे। आज से 1 साल पहले 2 कुख्यात बदमाश इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए और शायद इसी वजह से दुर्लभ कश्यप और नीलेश ठाकुर की बातें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, हम एक बार यहाँ पे आपसे फिर से कह देते हैं, किसी भी गैंगस्टर का महिमा मंडन हम नहीं करते हैं। जो घटना घटित हुई होती है उसी को हम आपके सामने पेश करते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।